इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं। इन्हें याद करने के लिए मैंने 25 पार्ट्स को 4 भागों में डिवाइड किया है और 4 छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं जिसकी हेल्प से हमें ये याद हो जाएगा कि किस पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट मैटर है। तो पहले हम 8 पार्ट को समझते हैं। इन 8 पार्ट को याद करने के लिए मैं छोटा सा सेंटेंस बनाया है जिसकी हेल्प से हमें ये याद हो जाएगा कि किस पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट मैटर है। इस सेंटेंस को समझने से पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि भारत में 3 तरह की गवर्नमेंट है। एक होती है सेंटर की गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट की गवर्नमेंट और एक होती है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी एक थर्ड टाइप का गवर्नेंस है। चाहे यूनियन हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूटी हो, इनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, तो उन पॉलिसी से कुछ फंड दिया जाता है जो कि आम जनता के बेनिफिट के लिए होता है। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए एक एक सेंटेंस मैंने बनाया है और इस सेंटेंस को आप समझ लीजिए तो बड़े आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। क्या है सेंटेंस? यू कैन बी फंडेड, व्हाट यू कैन बी फंडेड, डायरेक्ट पॉलिसी ड्यूज बाई हुम, बाई यूनियन स्टेट गवर्नमेंट टू यूटी। मतलब यह है कि आपको जो डायरेक्ट पॉलिसी का ड्यूज है वो फंड किया जाएगा। वो डायरेक्ट पॉलिसी का ड्यूज कहाँ किसके द्वारा फंड किया जाएगा? यूनियन के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या यूटी के द्वारा। तो आप देख लीजिए, यूज से यूनियन टेरिटरी हो गया, कैन से सिटीजनशिप, फंडेड से फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट पॉलिसी से डीपीएसपी, ड्यूज से फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन से यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी से यूनियन टेरिटरीज। मैंने 2 रेड में लिख के ब्रैकेट में किया है और यहाँ पे 7 को रेड में किया है। ये 7th पार्ट जो है इसको अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। 9 से लेके पार्ट 14 तक समझने के लिए मैंने एक छोटा सा सेंटेंस और बनाया है, आप इसको देखिए। वो सेंटेंस है, पंचमंच कोऑपरेट्स SC/ST रिलेशन। किसमें? पंचमंच कोऑपरेट करते हैं SC/ST रिलेशन, लेकिन किस में करते हैं? इन फाइनेंस, ट्रेड एंड सर्विसेज। तो पंच से पंचायत हो गया, मंच से म्यूनिसिपालिटीज हो गया, कॉर्पोरेट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, SC/ST से शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हो गया। रिलेशंस, रिलेशन किसके बीच में? यूनियन एंड स्टेट के बीच में रिलेशन हो गया। और फाइनेंस से फाइनेंस, ट्रेड से ट्रेड, सर्विसेज से सर्विसेज। SC/ST से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उसमें दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन होता है, दोनों मिलके काम करते हैं। आप इस रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स को इससे समझ लेंगे। कभी कभी आपसे ये डायरेक्टली पूछ देता है कि पंचायत किस पार्ट में है। मान लीजिए आपको ये सेंटेंस नहीं याद है, आप इसे समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे? आपने कभी देखा होगा बड़े बुजुर्ग रहते हैं, 4-5 लोग लड़के बैठ के बातचीत करते रहते हैं और काम नहीं करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं चलो वहां से हटो वरना मैं चप्पल निकाल के तुम्हारी पंचायत जो है सही कर दूंगा। तो अब चप्पल पंचायत ये हो गया, और चप्पल को 9 से हम कैसे कोरिलेट करें? एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की, उस मूवी का नाम है सुहाग। उस मूवी में अमिताभ बच्चन एक चप्पल निकालते थे, उसमें उसका नंबर पूछते इसका नंबर क्या है, उस चप्पल का नंबर 9 था। ये मूवी से रिलेटेड है तो अगर इस बात को दिमाग में अगर आपके बैठ जाए तो शायद ये हेल्प कर दे, क्योंकि ये बस एक बात दिमाग में आई तो मैंने आपसे सोचा शेयर कर लिया जाए। किसी भी चीज को कोरिलेट करना सीखें तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है पार्ट 14A से लेके 18 तक कैसे हम याद करें, इसको लेकर एक सेंटेंस मैंने बनाया छोटा सा। ये है, ट्राई एवरी स्पेशल ऑफर इन इमरजेंसी। देखिए आजकल कोरोना वायरस क्राइसिस चल रहा है, इमरजेंसी चल रहा है जिसमें सरकार लॉकडाउन लगाई है, लेकिन वो स्पेशल ऑफर दे रही है। तो जब भी आप इमरजेंसी में आपको कोई स्पेशल ऑफर दिया जाता है तो उसको आपको ट्राई करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट रख लीजिए और एक छोटा सा सेंटेंस है। तो ट्राई से ट्राई ट्रिब्यूनल हो गया, एवरी से इलेक्शन कर लीजिए, स्पेशल से स्पेशल प्रोविजन हो गया, ऑफर से ऑफिशियल लैंग्वेज, और
इमरजेंसी से इमरजेंसी हो जाएगा। लास्ट बहुत छोटा सा सेंटेंस है जिसे हम 19 से लेके 22 जो पार्ट नंबर है उनको हम याद कर सकते हैं। वो क्या है? मिस अमेंडाज टेम्पर इज शॉर्ट। अमेंडा एक लड़की का नाम है। मिस से मिसलेनियस, अमेंडा से अमेंडमेंट हो जाएगा, टेम्पर से टेम्पररी प्रोविजंस हो जाएगा और शॉर्ट से शॉर्ट टाइटल हो जाएगा। तो आप इससे याद कर सकते हैं इसको। देखिए मैंने इस 25 पार्ट्स को याद करने के लिए 4 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाए। उसके पीछे एक रीजन है कि अगर मैं एक कंप्लीट कोई सेंटेंस बनाता जो कि बहुत आसान था, 1 या 2 बनाता और आप उससे याद करते तो उसमें भूलने का चांस होता है। अगर इस तरह याद आप करेंगे तो सपोज आपको ये याद नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप भूल गए, लेकिन जब भी आप एग्जाम में जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो आपको अगर ये पता रहेगा कि 4 सेंटेंस थे और चारों सेंटेंस का क्रम आपको याद रहेगा। अगर आप इसको 4-5 बार पढ़ लेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका क्रम याद रहेगा कि किस क्रम में ये है कि पहला था डायरेक्ट पॉलिसी से रिलेटेड जो सेंटेंस था, दूसरा पंच से रिलेटेड था, फिर उसके बाद तीसरा इमरजेंसी से रिलेटेड स्पेशल ऑफर से रिलेटेड था और चौथा मिस अमेंडा का। तो आपको मालूम रहेगा कि सेंटेंस का ये क्रम है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन से प्रोविजन है, कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं, वो कहाँ है। तो आपको इतना आइडिया रहेगा कि अगर मिस अमेंडा वाला सेंटेंस आपको याद हो तो मालूम होगी जो भी मिसलेनियस या अमेंडमेंट वाला है वो एकदम लास्ट वाले में ही पार्ट में सब्जेक्ट मैटर है। तो आप उससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा लेंगे। दूसरा एक चीज़ है कि मैंने सेंटेंस में वो वर्ड लाने की कोशिश किया है जिससे आप डायरेक्ट कोरिलेट कर लें सब्जेक्ट मैटर से। अगर मैं सिंगल अल्फ़ाबेट से निमोनिक्स बनाऊं तो जब आप पढ़ रहे हैं इसको तब तक तो आपको कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्ड वाइज बनाते हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर से ही लेके आए तो इससे याद करना लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिया है इससे आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है कि पहले आप समझें कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको बनाने वाले उनके दिमाग में क्या रहा होगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि वो उन्होंने क्या सोचा होगा। आप एक ओवरव्यू समझ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये सब चीज़ें याद करने में आसानी होगी। तो एक समझ लीजिए पहले, जब पहला पार्ट बना तो उसमें यूनियन और इस टेरिटरी के बारे में, मतलब देश हो, देश के कौन से भूभाग हो उसके बारे में बात की गई है। अब देश जब हो गया तो उसमें कौन लोग रहेंगे, कौन सिटीजन होंगे उसके बारे में बात की गई। नेक्स्ट पार्ट में ये आ गया, अगर सिटीजन देश हो गया, सिटीजनशिप हो गई तो उस देश के लोगों को कि कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो फंडामेंटल राइट्स हो गया। इतना जब हो गया तो उसके बाद देश की सरकार की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश के लोगों के लिए कुछ काम करे। इस तरह से उसे बोलते हैं डीपीएस भी हो गया। जब सरकार की ड्यूटी है और जनता को फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है तो जनता की भी तो ड्यूटी होती है कि देश के लिए कुछ हो, इसीलिए अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज एड की गई। बात यह है कि सरकारें कोई भी हो, हर सरकार कुछ न कुछ हद तक देश के लिए अच्छा काम करती है। बस हमें समझने की ज़रूरत है और हमें ऐसे लोगों का प्रमोशन करने की ज़रूरत है कि जो देश के लिए कुछ करें। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देश के बेनिफिट के लिए ऐड किया गया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर देश बन गया, देश के लोग कौन होंगे ये निर्धारित हो गया, उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट्स मिलना चाहिए वो हो गया। फिर देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए वो हो गया, लोगों की देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये बात हो गई। तो फिर देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होगी, तो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, यूनियन की गवर्नमेंट हो जाए, चाहे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो जाए या यूनियन टेरिटरीज की, तो उनको नेक्स्ट पार्ट्स में ऐड किया गया। फिर जब ये सब हो गया, गवर्नमेंट हो गया,
तो गांव में गवर्नेंस के लिए पंचायत का प्रावधान किया गया। उसी तरह शहरों में गवर्नेंस के लिए म्यूनिसिपालिटीज को एड किया गया। फिर रूरल इंडिया में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को प्रोत्साहित करने के लिए या डेमोक्रेटिक वे से फंक्शन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड बातों को अमेंडमेंट के द्वारा 9A 9B में जोड़ा गया। ये सब हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरिया बहुत पिछड़ा एरिया है हमारे देश में। इवन 70 साल आज़ाद होने के बाद भी आज भी इनका स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है। इनके बेनिफिट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया जो कि पार्ट 10 में है। अब इंडिया में स्टेट और सेंट्रल दो डिफरेंट गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन उनके बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, मिलकर काम करें तो तभी देश का विकास होगा। तो इससे रिलेटेड रिलेशन से रिलेटेड कुछ प्रावधान 11th में जोड़ा गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड प्रोविजंस डिफरेंट पार्ट्स में ऐड किए गए। फाइनली पार्ट्स हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें, ट्रिब्यूनल्स है, इलेक्शन है, स्पेशल प्रोविजन है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस ऐड किया गया। ओवरऑल मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैं कोई टिप्स या ट्रिक्स जो बनाऊं उससे ही आपको याद हो, ऐसा मेरा कोई गोल नहीं है। मैं एक अपना तरीका है जो मुझे हेल्पफुल हुआ है। आप अपना भी कोई निमोनिक्स बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि जब भी आप कोई निमोनिक्स बनाएं, कोशिश करें कि जो भी ट्रिक बनाए वो जो वर्ड यूज करें वो वर्ड उसी सब्जेक्ट मैटर्स में हो। आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको जो याद हो, आपके अपने फ्रेंड के नाम से, आपके फैमिली के नाम से, विलेज के नाम से, किसी भी चीज़ से जिससे आप कोरिलेट करें। आप इन मैटर्स को, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इस मैटर को, इन सब्जेक्ट को फ्लो थ्रू की तरह समझें और फिर निमोनिक्स बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। और अगर भूल भी जाते हैं तो एग्जाम में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स जो होगा, वन डे होगा एग्जाम से जो भी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुत आसानी से चांसेस है, मोर देन 95% चांस है कि आप करेक्ट करके ही आएंगे। कुछ पॉइंट्स है उसे भी देख लीजिए। पार्ट 7 को 7th अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दिया गया। 4A एंड 14A को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। इसी तरह 9A एंड 9B को डिफरेंट 74th एंड 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए और ये सेंटेंस आप दिमाग में रखिए, इनका क्रम दिमाग में रखिए, बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।